औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कसस है मेरे सामने और सूरह कसस की आयत नंबर 56 है, पारा नंबर 20 और रुकू नंबर 9 चल रहा है। रुकू नंबर 9 के शुरू से अहले किताब के कुछ अहसन लोगों का जिक्र हुआ कि अहले किताब में कुछ अच्छे लोग भी पाए जाते हैं। फिर उनकी निशानियाँ जिक्र फरमाई, सिफ़ात जिक्र फरमाई कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान नबूवत के साथ ही आप पर ईमान ले आए और कह दिया कि हम पहले से इस्लाम को मानने वाले हैं। फिर बुराई को मिटाने का तरीका नेकी बताया कि वो बुराई के पीछे फ़ौरन नेकी को लगा देते हैं। अगली बताई निशानी कि अल्लाह के दिए हुए में से खर्च करते हैं और बुरी बातों से अलहदा रहते हैं, बुरे लोगों से अलहदा रहते हैं, फोशगोई नहीं करते। और जब किसी फोशगो और बुरे इंसान से या लादीन से वास्ता पड़ जाए तो क्या कह के अलहदा हो जाते हैं कि हमारा जाहिल उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब देखते हैं कि आयत नंबर 56 में अल्लाह तबारक व तआला किससे ख़ताब फरमाएंगे और क्या फरमा रहे हैं। आयत नंबर 56 में अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ताब फरमा रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले अरब के लिए ज़्यादा लालची थे कि अहले अरब, चूँकि आपका ख़ानदान था खुसूसन ख़ानदान कुरैश बनो हाशिम, आप समझते थे कि बनो हाशिम सारे मुझ पे ईमान ले आए, क्योंकि आप उनके लिए नेक ख्वाहिशात और नेक जज्बा रखते थे और हमेशा ये दुआ करते थे कि मेरा ख़ानदान वो बच जाए जहन्नम के अज़ाब से। सो अल्लाह तबारक व तआला से भी वक्तन फ़क्तन अर्ज़ करते थे और कोशिश भी अपने ख़ानदान के ईमान लाने की भरपूर करते थे। और सबसे बड़ी बात यह कि उनके कुफ़र की तरफ जाने और कुफ़र पर माइल होने की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुखी होते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ़ को अल्लाह तबारक व तआला महसूस करते हुए फरमा रहा है कि इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मनपसंद लोगों को हदायत की राह पे नहीं चला सकते। आप उन लोगों के दिल में हदायत और खौफ खुदा नहीं ला सकते जिनको आप चाहते हैं, क्योंकि हदायत देना अल्लाह तबारक व तआला के इख्तियार में है। फरमाया कि अलैकल बलाग अलैनल हिसाब, आपकी ज़िम्मेदारी हर एक पैगम्बर के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने यही फरमाया कि आपकी ज़िम्मेदारी पैगाम पहुँचाना है और मेरी ज़िम्मेदारी हिसाब लेना या हदायत देना है। यहाँ फरमाया कि आप मनपसंद लोगों को हदायत नहीं दे सकते, वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, हदायत अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है और अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को हदायत देता है जिनको वो चाहता है। अगर अल्लाह तबारक व तआला मनपसंद पैगम्बर के मनपसंद लोगों को हदायत देता तो हज़रत इब्राहीम ने अपने बाप के लिए हदायत की दुआ मांगी। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मना फरमाया कि इस्तिग़फ़ार बल्कि बख्शिश की दुआ, तो अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया और फरमाया कि आप इनके लिए बख्शिश तलब ना करें। अगर आप इनके लिए 70 मरतबा भी बख्शिश तलब करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला मुशरिकों को माफ़ नहीं फरमाएंगे। हाँ, हदायत की दुआ या नबूवत की दुआ कबूल हुई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हुए अर्ज़ की कि या अल्लाह, हारून अलैहिस्सलाम को मेरा मददगार बना ले। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल करते हुए हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को मूसा अलैहिस्सलाम का मददगार बनाया और इस दुआ की कबूलियत के सबब हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का जो नाम है पैगम्बरों की फ़हरिस्त में शामिल किया गया। इसमें जो ख़ानदान के लिए एक मुफस्सर ने लिखा है कि कोई पैगम्बर अगर ख़ानदान के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है तो वह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैं, जिन्होंने अपने भाई को नबूवत के दर्जे पे फाइज करवाया। यहाँ फरमाया कि अल्लाह जिसे चाहता है हदायत देता है, वह आलमु बिलमुहतदीन, और अल्लाह तबारक व तआला हदायत पाने वालों को या हदायत इख्तियार करने वालों को अच्छी तरह जानता है और उनको जानता है जिनके नसीब में अल्लाह तबारक व तआला हदायत करे। बहुत गुमराह और सरकश लोग जो कि हदायत के तलबगार नहीं होते, उनको अल्लाह तबारक व तआला हदायत से नवाजता भी नहीं है। फिर फरमाया आगे कि वह कालू नत्ताबिल हुदा माँ का नतहत्तफ मिन अर्ज़िना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप उनको हदायत की तरफ बुलाते हैं, अपने ख़ानदान अपने कबीले वालों को, अहले मक्का की बात हो रही है,
और सरकर्दा लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे, बात करते थे, आपको सच्चा और आपके दीन को सच मानते थे, लेकिन ईमान लाने से इनकार करते थे। और ईमान लाने से इनकार ये कह के करते थे कि या मोहम्मद, हम अगर आपके दीन पे ईमान ले आएंगे तो हमसे हमारी ये जो साख है वो छीन ली जाएगी, क्योंकि वो सियासी साख भी मुराद है, ख़ानदानी वडेरापन भी मुराद है, किसी तरह भी जो उनका रोब और दबदबा था उससे वो कम पड़ जाते। फरमाया कि कहते हैं कि हमें अपनी ज़मीन से उचक लिया जाएगा, यानी हमें मुल्क बदर कर लिया जाएगा, हमारी बात नहीं मानी जाएगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जनाब अबू तालिब की मिसाल सामने है कि हज़रत अबू तालिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का से इंतहा दर्जे का प्यार करने के बावजूद अपने ख़ानदान और सरदारपन की जोम में आके आपने ईमान लाने से इनकार कर दिया और ये कह दिया कि मेरे ख़ानदान में मेरी ज़िल्लत होगी, रसवाई होगी, सो मैं ईमान नहीं लाता, लेकिन मैं ईमान इस्लाम के काम में तेरी मदद ज़रूर करता रहूँगा। यहाँ अवलम नमक अल्लाह तबारक व तआला उनके सवाल का जवाब दे रहे हैं। सवाल उनका ये था कि अगर मोहम्मद हम आप पर ईमान ले आए तो हमें ज़मीन से उचक लिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ज़मीन अल्लाह तबारक व तआला की है और कोई हस्ती ऐसी नहीं है जो अल्लाह के हुक्म के बगैर किसी से ज़मीन, किसी से स्टेटस, किसी से रुतबा, किसी से इज़्ज़त, किसी से रिज़्क़ छीन सके। अल्लाह ने जब दिया तो कोई और छीन नहीं सकता। यहाँ फरमाया कि अवलम नुमक्किन लहुम हरमन आमिना, क्या हमने उनको हरम के इर्द गिर्द पुरअमन जगह पर ठिकाना नहीं दिया, मिन लदुन्ना, अपनी तरफ से अता किया, बगैर उनकी मेहनत और कोशिश के हमने उनको ये अता नहीं किया। वलाकिन अक्सर हम, ऐसा ही हुआ कि ना इस स्टेटस, इस जगह के लिए, आबादी के लिए, ना इस सरदारी के लिए, ना इस ख़ानदान के लिए, ना इस ख़ानदान की हैसियत के लिए इन्होंने कोई मेहनत की और ना इनकी मेहनत के बलबूते पे इनको दिया गया, बल्कि अल्लाह फरमा रहे हैं कि मैंने अपनी तरफ से अता किया। वलाकिन अक्सर हम ला यालमून, लेकिन अक्सर ये ऐसे हैं कि ये समझते हैं, ये जानते नहीं, यानी कि समझते हुए भी इनकार करते, जानने के बावजूद भी ऐसे हैं जैसे अनजान बने हुए हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इस जानने और समझने को ऐसे कह रहे हैं जैसे वो जानते और समझते नहीं। इस तरह का बिहेव कर रहे हैं, इस तरह का रवा रखे हुए। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो अल्लाह तबारक व तआला चाहे वही अता करता है और जिसको चाहे उठा के। अहले अरब में वो लोग ये भी कह रहे थे कि हम बड़े बड़े खूबसूरत और पढ़े लिखे और अमीर तरीन लोग मौजूद थे, तो क्या अल्लाह तबारक व तआला को ये एक बंदा मोहम्मद नज़र आया था जो बज़ाहिर हम सब में कमज़ोर है, अल्लाह ने इसको नबूवत अता की, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मैंने ठिकाना दिया जिसको बगैर मेहनत और कोशिश की। कुरान समझे, देखे समझे, सब्सक्राइब करें और सदका जारिया मेरा साथ दे।